सम्माननीय धर्म प्रेमी भाइयों एवं भक्तिमती माता बहनों, इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मूल्यवान हमारे लिए क्या है? चीजों का मूल्य है लेकिन सबसे ज्यादा मूल्यवान हमारे लिए हमारा अपना जीवन है, क्योंकि जीवन रहते ही चीजों का मूल्यांकन होता है। कोई बहुत कीमती घर खरीदे, एक मकान खरीदे, लेकिन जीवन ही ना हो तो, शरीर ही न रह जाए तो फिर उस मकान का क्या अर्थ है? कौन उपयोग करेगा? भले ही सोने चांदी हीरे जवाहरात हो, लेकिन उसका उपयोग करने वाला ना हो, आप कपड़े उपयोग करने वाले ना हो, या जितने भी धन हैं हो मूल्यवान, लेकिन आपका जीवन ही न रह जाए तो फिर इन चीजों का मूल्य कौन कहेगा? कौन मूल्य चुकाएगा? आपका जीवन आपके लिए मूल्यवान है, अपना अपना सब। मेरा जीवन मेरे लिए, आपका जीवन आपके लिए। अब जीवन मूल्यवान है, लेकिन महत्वपूर्ण क्या है जीवन में? जीवन में महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में सुख और शांति। सब कुछ हो, सब कुछ, और मन अशांत और दुखी हो, बेचैनी हो, रात में ठीक से नींद नहीं आ रही है, देर तक करवटें बदल रहे हो। बहुत बढ़िया मकान है, अब मकान करेगा क्या? मन ही अशांत है। बहुत मूल्यवान कपड़े पहने हो और किसी ने अपमान कर दिया है और वो बात बार बार याद आ रही है, उसने मेरा अपमान किया, उसने मेरा अपमान किया, मन जल रहा है। तो कीमती कपड़े क्या करेंगे? कितनी बार ये उदाहरण देता हूं, किसी कार्यक्रम में आप गए, चाहे वह किसी रिश्तेदारी की शादी हो, घर उद्घाटन हो, किसी की छठी हो, कोई भी, या इसी प्रकार के सत्संग कार्यक्रम में गए या घर उद्घाटन में गए, तो बहुत सारे आपके परिचित लोग हैं, रिश्तेदार लोग हैं, और उसी बीच किसी परिचित ने आपका सबके बीच अपमान कर दिया, ऐसा शब्द बोला, कटु बोला, अपमानजनक शब्द बोला। अब वहां की परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि उनको जवाब दे सके। हो सकता है वो थोड़ा पद में बड़ा हो, ओहदे में बड़ा हो, रिश्ते में बड़े हो, कुछ भी कारण हो सकता है, और आपने चुप सह लिया। लेकिन अंदर में जो उन्होंने कहा वो भीतर चला गया, और इतनी अंदर से आप उद्वेगित और अशांत हो गए, मन में आया कि मैं अब इस कार्यक्रम में रहूंगा ही नहीं, और चल दिए वहां से। मन अशांत, बाहर आपकी गाड़ी खड़ी है, जैसे यहाँ से बाहर गाड़ी खड़ी है पंडाल के, ऐसे ही आपकी एक गाड़ी खड़ी है, कार में बैठे, एयर कंडीशन कार चला दिए, तो शरीर तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन मन ठंडा नहीं होगा। कार कीमती है, एसी है, सब कुछ मूल्यवान है, लेकिन आपका मन यदि अशांत है, उस कार का आनंद आप नहीं ले पाएंगे। घर आए, बड़ा मकान है, जैसे घर में आए, कुछ देर के बाद आपकी श्रीमती ने, जीवन साथी ने कहा कि भोजन कर लो। अब बहुत संभव है आप कहेंगे भोजन करने का मन नहीं है, क्योंकि मन इतना परेशान हो गए है आज, उसने मुझे ऐसा कहा, मुझने वैसा, उसने वैसा क्यों कहा। ये अशांत मन न आपको भोजन का आनंद लेने दे रहा है, न गाड़ी का आनंद लेने दे रहा है, न घर का और न बिस्तर का।
परिवार के लोग भी अच्छे नहीं लगेंगे उस समय। यदि कोई बच्चा भी कुछ आ जाए कहने, कुछ थोड़ा बहुत खेलने के लिए, बात करने के लिए, उसको भी झिड़क देंगे, हटाओ मेरा मन अभी ठीक नहीं है, चले जाओ अभी, बाद में आना, या कुछ भी। ये जो हमारा मन है ना, ये हमारे जीवन को बनाता है। अपने ही, ये तो बाहर की बात हो गई, अपने ही घर में देखो, चाहे पति पत्नी आपस में लड़ जाए, अच्छा भाई भाई के साथ हो जाए, देखो ना, अब सुबह हुई और कुछ देर के बाद में पति और पत्नी दोनों में लड़ाई हो गई, छोटी सी बात को लेकर के। अब पूरा दिन मन में चढ़ा है, ऐसा है वैसा है। अब रात में भी पहुंच गए, पूरा दिन अपने अपने काम करके बिस्तर पर भी गए, अब आपस में बातचीत बंद हो गई। भले एक ही बिस्तर पर सोए हों, लेकिन एक पूरब तरफ मुंह फुला के सोए हैं, दूसरा पश्चिम तरफ मुंह फुला के सोए हैं, बातें नहीं हो रही। अब कैसा लगता है बताओ? घर लगेगा बोझिल, बोझा बोझा लगता है, वजन वजन लगता है, सब कुछ बोझिल होने लग जाता है। लेकिन जब आपका मन हल्का होता है, प्रसन्न होता है, सब बढ़िया लगता है, फिर तो सब, फिर घर भी मजा आता है, परिवार के लोग भी अच्छे लगने लगते हैं, गाड़ी का भी आनंद आता है, मन कहता है चलो कहीं घूम आते हैं। अच्छा अपने ही मन से कर, अच्छा कुछ बनाओ तो अच्छा, आज कुछ अच्छी चीज बनाओ, खाएं पिए मौज करें। क्यों? मन इतना आह्लादित है, अब वो अच्छी चीज खाने का मन कर रहा है, अच्छी जगह जाने का मन कर रहा है, बच्चों के साथ खेलने का मन कर रहा है, पत्नी से देर तक बातें करने का मन कर रहा है। लेकिन मन नाराज है तो पत्नी सामने ना आए तो ही अच्छा, पति सामने ना आए तो ही अच्छा, क्योंकि एक दूसरे को उस समय देखने का मन नहीं कर रहा है। क्यों? शरीर तो वही है, चीजें तो वही है, लेकिन मन आपके जीवन को बदल दिया। मैं ये कह रहा था कि हमारा जीवन मूल्यवान है, और हमारे जीवन में हमारी शांति मूल्यवान है। जीवन मूल्यवान है और जीवन में हमारी अपनी सुख शांति मूल्यवान है, क्योंकि यही हम चाहते हैं। गुरुदेव जी कहा करते थे कि क्यों कमाते हो, प्रश्न किया करते थे, क्यों कमाते हो? प्रश्न का उत्तर आता था खाने के लिए। अच्छा क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? ये तो बहुत कम लोग सोचे होंगे क्यों जीते हैं, बहुत कम लोग सोच पाते हैं। देखिए, जीवन के संबंध में विचार करने वाले बहुत कम लोग हैं। जो मैंने कहा ना, भी जीवन बहुत मूल्यवान है, लेकिन जीवन को बिना सोचे समझे जिए चले जा रहे हैं, बस बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे जीवन जियोगे तो जीवन में कहां से सुख शांति मिलेगी? जीवन को तो सोच समझ करके जीना है। कोई भी काम बिना सोचे समझे करोगे तो क्या होगा? कोई भी काम, आप कोई दुकान ही खोलना चाहो और बिना सोचे समझे दुकान खोल लो, जिसके बारे में कोई अनुभव नहीं है, तो फिर अच्छा रिजल्ट नहीं लाओगे। बिना सोचे समझे खेती शुरू कर दो, बस देखिए कहीं पर गए और ये खेती में बड़े आमदनी है, कितना फल लगा है, कितने ये हैं, और आप आ करके फिर से अपने खेत में वो सब फल, जो फसल थी उसको हटा करके उसको लाके रोप दिए, और आपको पता तो है नहीं है कि मौसम कैसा है, इसमें कैसे कैसे सिंचाई की जाती, कैसे खाद पानी की जाती है, कैसे इसके उपचार होता है, बस बो दिए बिना सोचे समझे। परिणाम सही नहीं आएगा। परिणाम बिना सोचे विचारे संबंध बना लोगे, शादी कर लिए, किसी बहू लाना हो या फिर बेटी देना हो, सोचे कि रिश्ते कैसे होने चाहिए। मान लो आप सात्विक परिवार, शुरू से ही वैष्णव कबीर पंथ हो या और कोई हो, लेकिन शुद्ध शाकाहारी परिवार, आपका बच्चा, आपकी बेटी कभी जानी ही नहीं कि अंडा मांस मछली खाना क्या होता है, घर में कभी खाए नहीं, कभी उसने नहीं खाया। लेकिन आपने देखा एक ऐसा परिवार जिसके पास धन ज्यादा है, हो सकता है लड़का नौकरी में भी हो, आपने देखा बढ़िया घर दिख रहा है, संपत्ति भी है, शादी कर दो। आपने पता किया कि वो लोग खान पान कैसे है उनका?
और लड़की को भेज दिए। अब कहाँ भेज दिए, घर में नहीं भेजे, नरक में भेज दिए उनको। कितनी तकलीफ होगी उनको उस घर में जहां पर गलत खान पान होता है बिना सोचे समझे। या बहू ही लाना हो गया, बहू लाए, सोचे समझे कि किस घर से ला रहे हैं। देखिए ये आप लोग का मामला है, लेकिन मैं ये बता रहा हूं बिना सोचे समझे आप संबंध बनाएंगे तो आपको तकलीफ होगी। यहाँ तो सोच समझ के बनाते तकलीफ शुरू हो जाती है, कितना देख परख के करते हैं तो तकलीफ शुरू हो जाती है, और बिना सोचे समझे में तकलीफ बढ़ेगी। उस घर से जहां पर गलत खान पान है आप बहू ले आए, आपके घर तो नहीं खाती है लेकिन मैके जाने पर, या फिर हो सकती लड़की खाए भी ना, कभी कभी ऐसा भी होता है। लेकिन जब आपके बच्चे के बच्चे होंगे और वो अपने बच्चे को लेकर के मायके जाएगी तो वहां के लोग तो खाते हैं। अब छोटे छोटे बच्चे, चाहे वो नाना नानी हो चाहे मामा मामी हो, अब उनके साथ खाएंगे, कुछ भी करेंगे। अब कितनी कठिनाई होगी, फिर वो बच्चे अब कैसे उनका जीवन बदलेगा। मैं तो ये कह रहा था, ये भी मेरा विषय नहीं है, मैं तो ये बताना चाहता हूं कि आप जीवन को सोच समझ कर जीते हैं कि बिना सोचे समझे। हम सभी को क्या चाहिए, हर काम को सोच समझ कर करो। बिना सोचे समझे तो फिर सबको पता है एक पंक्ति, यहाँ जितने बैठे पढ़े लिखे सब बचपने से जानते हैं, गिरधर कवि की, बिना विचारे जो करे क्या होता है, और अब तो याद हो गया होगा, जो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। और आगे वाली बात और महत्वपूर्ण है, काम बिगाड़ो आपनो, देखो कितनी बड़ी बात हो गई, जग में होत हंसाए। ये बिना सोचे समझे होता है। बिना सोचे समझे आप और हम जीवन जिएंगे तो जीवन में सुख शांति नहीं होगी। आदमी मान लो कोई गुटखा खाता है, कोई तम्बाकू खाता है, अभी कहाँ खड़ा था ये, हाँ बालोद में ही, काम से गए थे साथी लोग अंदर, मैं वहीं खड़ा था गाड़ी में बैठ करके इंतजार कर रहा थे लोग आए, तो फिर हम लोग यहाँ आए लाटे बोर्ड। एक आदमी अब बड़ा सा ऊंचा सा पढ़ा लिखा भी लग रहा था, यहाँ रखा था चुनेटी को अंदर में, बिल्कुल जहाँ नोट रखते हैं वहां निकाले और उसको रगड़े, और रगड़ करके ऐसे अंदर ठूसे उसको। सोच समझ के खाए होंगे कि बिना सोचे समझे, आप बताओ। वो सोच समझ के खाया होगा, बिना सोचे समझे खाए चले जा रहे हैं। यदि कोई तम्बाकू से पूछे, यह तम्बाकू ऐसा रख ले हाथ में कि तुम्हें खाने जा रहा हूं, तुम्हारे खाने से मेरा स्वास्थ्य अच्छा होगा, अच्छा मेरे दांत सुंदर होने वाले हैं, अच्छा मेरा धन बढ़ने वाला है, अच्छा बच्चों को अच्छा आदर से मिलने वाला है, वो देखकर खुश होने वाले हैं, तो तम्बाकू बोलेगा मूर्ख, खा खा कर तम्बाकू खा खा करके दांत खराब कर रहे हो, स्वास्थ्य खराब कर रहे हो, धन बर्बाद कर रहे हो, और आने वाली पीढ़ी के लिए एक गलत आदर्श स्थापित कर रहे हो। तो तम्बाकू जमीन पर आप फेंकोगे कि मुंह में डालोगे, सोच लो बस, सोच लो कि क्या परिणाम आने वाला है। अच्छा सोच लो, का दिख तो रहे कई लोग, कई ऐसे लोग देखते दिखते हैं जो इस प्रकार से गलत खाने से इनको क्या हो गया, कितनी बीमारी हो गई, किसको काल ऑपरेशन करना पड़ेगा, किसी को कुछ करना पड़ा। चाहे एक एक तम्बाकू की बात कही, चाहे सिगरेट पीना हो, चाहे शराब पीना हो, चाहे कोई भी नशा हो जो आपके जीवन को बर्बाद करे, क्या उन सब चीजों को सोच समझ कर किए। देखिए ये कितनी बड़ी, दूसरों को देखते हैं कि वो बीड़ी पी रहे हैं, वो तम्बाकू खा रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप भी शुरू कर दिए। अरे किसी के अच्छे काम को देख करके अच्छा करना शुरू कर दे, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन किसी के गलतियों को देखकर गलती गलत करना शुरू कर दें। जैसे कोई आदमी टोपी पहन के आए, कल्पना करो टोपी पहन के आए, तो भैया टोपी पहन के अच्छे लग रहे हैं, ठंडी भी कम है, और इससे और टोपी पहन के आ गए, क्योंकि वो आदमी टोपी पहन के आया तो उनको बहुत कम ठंडी लगी है, या फिर पहनने में वो देखने में अच्छा लग रहा है, तो आप भी टोपी पहन के आ गए, ये बात समझ में आती है। लेकिन किसी ने नाक कटा के आया हो, अच्छा तब क्या करेंगे, आप भी नाक कटा के आएंगे।
मैंने क्या कहा, अच्छे कामी कामों का अनुकरण करना तो ठीक है, लेकिन जो गलत है उसका भी अनुगमन करने लग गए तो सोचे समझे कहा। नहीं, सोच समझ करके करो। जैसे सोच समझ कर करोगे, गलत चीजें आपके जीवन में आना छूट जाएगी। और आया है तो भी। और आदमी जब सोचता है ना तो गलत ढंग से सोचता है ना, बात तो ये भी है, गलत ढंग से सोचता है। उसी घटना से अच्छा भी सोच करके बढ़िया अर्थ निकाल सकता है। मैं उदाहरण दिया करता हूं। एक दो भाई थे, दो भाई। तो एक भाई बहुत शराबी, शराब पीकर आता और पत्नी को बच्चों को मारता पीटता चिल्लाता, ऐसा हल्ला मचाता, पूरे मोहल्ले में शोरगुल मचाता, किसी से भी लड़ जाता। लेकिन दूसरा भाई इतना अच्छा, परिवार उनका बहुत बढ़िया, व्यवसाय बहुत बढ़िया, सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी बहुत अच्छी। और दोनों सगे भाई अलग अलग रहा करते थे। कुछ दिनों के बाद तो अलग हो ही गए। आसपास के लोगों ने, मोहल्ले वालों ने सोचा ये दोनों सगे भाई हैं और एक महाशराबी पूरे माहौल को बिगाड़ा है इस कॉलोनी का, दूसरा भाई इतना बढ़िया, उनकी पारिवारिक प्रतिष्ठा है, सामाजिक प्रतिष्ठा है, व्यवसायिक प्रतिष्ठा भी है, सब कुछ बढ़िया, सम्मानित व्यक्ति हैं, ऐसा क्यों? तो कुछ लोगों ने सोचा और चलो पता लगाते हैं। तो कई लोग मिले और गए, शराबी के पास गए, शराब पीने वाले भाई पास, कहो भैया आप शराब क्यों पीते हैं? शराब पीकर आते हैं, पत्नी को बच्चों को मारते पीटते चिल्लाते हैं, आखिर तुमने ये शराब पीना सीखा कहां से? उसने क्या उत्तर दिया? अपने पिताजी से। आप लोग तो जानते हैं, जब हम लोग छोटे छोटे थे, पिताजी शराब पीकर आता, हम लोगों को और माँ को मारते पीटते चिल्लाते, गांव में हल्ला मचाते। आखिर मैं उसी का तो फोटो कॉपी हूँ, अपने पिता से सीखा शराब पीना। लोगों को भी पता था, बात तो सही है। अच्छा चलो बड़े भाई के पास, बड़े भाई के पास गए, वहां पता किए, भैया आप हर काम अच्छा कैसे करते हैं? आपका पारिवारिक माहौल कितना अच्छा है, आपका व्यवसाय भी बहुत अच्छा है, समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा है, आखिर में आप यह सब अच्छा करना कहां से सीखे? क्या उत्तर दिया? पिताजी से। समझ रहे हैं ना? सब आश्चर्य, क्योंकि छोटे भाई तो कह चुके थे शराब पीना पिताजी सीखा, इसे क्या करें? पिताजी से। पिताजी से? उसने कहा जब हम लोग छोटे छोटे थे तब पिताजी शराब पीकर आते थे, मारते पीटते चिल्लाते थे और पूरा हल्ला मचाते थे, और वही सब देखकर उसी समय मैं निर्णय ले लिया था, ऐसी गलती मैं अपने जीवन में कभी नहीं करूंगा। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? आप विचारें तो ऐसा विचार करें जो आपके लिए सुखकर हो, आनंदकर हो। ऐसा न विचार करने लग जाएं, ऐसा न सोचने लग जाएं जो आपके जीवन को दुखमय और अशांतिमय बना दे। और चूंकि आपका जीवन दुखी और अशांत है, तो क्या होगा? आपके संपर्क में आने वाले लोग वही होंगे दुखी और अशांत। आग, कहीं पर आग जल रही हो, धुनी कहो, कुछ भी कहो, आग के पास जब जाओगे तो चारों तरफ गर्मी फैलती है, गर्मी, क्योंकि आसपास उसका प्रभाव पड़ता है। कहीं बर्फ रखी हो, बहुत सारा बर्फ हो, तो बर्फ के आसपास में शीतलता फैलेगी, शीतलता फैलेगी। ऐसे ही है, हम यदि दुखी और अशांत जीवन जी रहे हैं, गलत तरीके से जीवन जी रहे हैं, तो फिर हम एक गलत आदर्श बनाते हैं, परिवार के माहौल को बिगाड़ते हैं, समाज के माहौल को बिगाड़ते हैं। आवश्यकता है हम अपना सुधार करें। कल मैंने कहा था कि सत्संग हमें क्या देता है, इसी पर कहा था सत्संग से जीवन सुधार होता है। और ये भी कहा था एक सुधरा हुआ जीवन और एक बिगड़ा हुआ जीवन। हमें ऐसा जीवन जीना है जिस जीवन को जीने में आनंद आए, और जब तक जिए तो आपको बड़ा सुकून महसूस हो,
जब तक जिए। और जिए क्या, जब आप रोज रात में बिस्तर पर जाएं तो बिस्तर पर लेटकर आपको इतनी संतुष्टि हो और महसूस हो कि मैंने बहुत अच्छा जीवन जिया है, बहुत अच्छा जीवन जिया है, जो कुछ किया है बहुत अच्छा हुआ है, और मैं आज चैन की नींद सोने जा रहा हूं। क्या होगा, कितना अच्छा लगेगा। लेकिन बिस्तर पर गए आप बेचैन हैं, क्योंकि आप किसी के साथ लड़ाई कर लिए हैं, किसी के सामान को चुरा लिए हैं, किसी को गाली दे दिए हैं, किसी को डांट दिए हैं। अब वो सारी बातें आएंगी। देखिए, जब हम कर्म करते हैं तो कर्म तो का समय खत्म हो जाता है, और यदि हमने कोई गलती की है तो वो गलती का समय खत्म, गलत सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो संस्कार रह जाते हैं, संस्कार रह जाते हैं, वो जाते नहीं है फिर जल्दी से। चाहे आप चोरी करो, चाहे आप हिंसा करो, चाहे कोई व्यभिचार करे, चाहे कोई दान करे, चाहे कोई सेवा करे, वो कुछ समय के लिए है, उसके पश्चात उसकी संस्कार भीतर चले जाते हैं। जैसे कोई आदमी चोरी कर ले, कल्पना करिए, तो चोरी कितना समय लगेगा चोरी करने में, कुछ मिनट। और जो चोरी से सामान पाया वो भी कुछ दिन रहने वाले हैं। कहते हैं ना, चोरी का माल मोरी में, मतलब चोरी करके लाए और नाली में वो थोड़ी देर में बह गए, बहुत दिन टिकता नहीं है, समझ लो आप। कोई भी चीज जब गलत तरीके से हम पाते हैं, नाजायज तरीके से पाते हैं, वो हमारी उन्नति का कारण नहीं बनता है। प्रारंभ में लग सकता है कि वो उन्नति का हो, लग रहा है, लेकिन थोड़े ही दिन में वो हमारी अवनति को दिखा देता। इसलिए ईमानदारी से, सही तरीके से कोई अपना धनार्जन करता है, वही उनके लिए सही होता है, और वही उसके जीवन में सुकून देता है। एक आदमी था, चोरी करता था, उसका लड़का था, खुद तो चोर था लेकिन लड़के को पढ़ाता था। लड़का पढ़ने में भी होशियार, पढ़ता चला गया और वह अच्छे नंबरों से पास भी हुआ। अब पास तो हुआ, लेकिन अच्छे नंबरों से पास होना ही तो पर्याप्त नहीं है। अब नौकरी के लिए बहुत सारी परीक्षाएं दे रहा है, परीक्षा में वह पास नहीं हो पाता था, कंपटीशन वो क्रैक नहीं कर पाता था, फेल हो जाता था। ऐसे तैसे करके लंबा समय बीत गया। एक दिन वो बड़ा उदास बैठा था लड़का, कितनी मेहनत करता हूँ, कहीं भी नौकरी नहीं लग रही है। तो उसके पिता ने एक दिन देखा, बेटा तुम क्यों उदास हो, इसलिए कि तुमको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, चिंता मत करो, तुम मेरे धंधे में लग जाओ। अच्छा, वो खुद तो चोर था, मेरे साथ चलो। लड़के ने भी सोचा, सही बात है, मुझे तो कुछ काम मिल नहीं रहा है, चलो पिताजी के साथ मैं काम में जाऊं। तो ठीक है, आज रात में चलना। और दोनों पिता पुत्र रात में निकले और एक बड़े से मकान के पास गए। ऊपर कहा, देखो बेटा, वो जो मकान दिख रहा है, जो लाइट जल रही ना, लाइट वहां, वही मैंने कई बार अच्छी चोरी की, अच्छा धन पाया है, आज वहीं से चोरी करना है। अच्छा तो ठीक है। लड़का खड़ा हो गया, देख रहा है, अरे चलो, सोच रहा है, 1 मिनट 2 मिनट, अरे चलो तो। उसने कहा, पिताजी, जिसके घर से आपने कई बार धन चुराया, उस घर में अभी भी प्रकाश जल रहा है, और धन चुराने के बावजूद हमारा घर अभी भी अंधियारा है। मैं जीवन में वह काम करूंगा ताकि अपने घर में भी प्रकाश हो सके। चोरी से कितना धन पाएंगे। एक उदाहरण ख्याल आया, बताया, एक आदमी चोरी किया, वो मान लो, अब होता समस्या क्या है, चाहे आप मंदिर में जाएं, चाहे सत्संग में जाएं, किसी आश्रम में जाएं, तो जूता चप्पल उतारना पड़ता है, जैसे अभी उतार दिए हैं, लेकिन मन में एक भाव रहता है, कोई जूता पहन के न ले जाए, कोई चप्पल को पहन कर न ले जाए। महात्मा लोग कहते भी हैं, कुछ लोग तो अपने मन बदलने आते हैं, जीवन बदलने आते हैं, और कुछ लोग जूता चप्पल बदलने आते हैं, ऐसे भी होता है। तो पुराने के छोड़ देंगे, नए के ले जाते हैं। तो एक आदमी क्या हुआ, नया जूता पहन के आया था, और किसी की नजर लग गई और जूते को ले गया, दोनों जूते को। अब जूते को ले गया, अब वो जूते को ले जाना तो सरल है, लेकिन जूते की चोरी की है, ये बात तो मन से जानी नहीं है ना।
अब उनमें क्या है, इस जूते को मैंने चुराया है। अब वो कहावत है ना, कोई आदमी गलती करे और बात न माने तो कुछ लोग कहते बड़ा बदमाश है भैया, ऐसा करो इसको ले आओ पंचायत में, उसके कपार पर 2 जूता पड़ेगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, चेत जाएगा। ऐसा कहते थे पहले। तो क्या होता है उस आदमी का, 2 जूता सुबह उसके कपार पर पड़ता है, 2 जूता शाम को। जैसे ही सुबह उठा, जूता पहनना पहनना शुरू किया, दोनों जूते जैसे पहनना शुरू करता है तो क्या मन में आता है, इस जूते की मैंने चोरी की है। याद आएगा कि नहीं आएगा, 2 जूते कपार पर पड़े। अच्छा लौट कर के आया, जूता उतारा, फिर ख्याल क्या आया, क्या आया, फिर ख्याल कर रहा है, इस जूते की मैंने चोरी की है, फिर 2 जूता कपार पर पड़ा। जब जब याद किया तब तक उसके सिर पर 2 जूते पड़ रहे हैं, संस्कार जाते नहीं है। इसलिए ये ध्यान देना है, वह काम जो आपको बेचैनी दे, अशांति दे, वो नहीं करना है।